हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं जे.एन.के इंडिया आईपीओ से। तो दोस्तों आज जे.एन.के का सेकंड डे है, 24 अप्रैल है आज और इस आईपीओ का सेकंड डे है। याद रखिएगा कल यानी 25 अप्रैल को ये इशू क्लोज हो जाएगा। ₹2 की फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर 395 से 415 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, मतलब 415 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 36 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। कुल मिलाकर ये इशू दोस्तों करीबन 649.47 करोड़ का है, जिसमें से 300 करोड़ का तो फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 349.47 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई पे लिस्टिंग होगी और एनएसई पे लिस्टिंग होगी, यानी दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब अभी सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक आ रहा है। बात करेंगे हम पूरा सब्सक्रिप्शन के बारे में 5 बजे। बट अभी तक दोस्तों क्यूआईबी ने कुल मिलाकर 66% इस इशू को भर दिया है। एचएनआईज ने कुल मिलाकर 86% इस इशू को भर दिया है और रिटेल कैटेगरी ने 1 गुना इस इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर अभी तक 89% ये सब्सक्राइब हो चुका है, 403 करोड़ रुपए आ चुके हैं। लगता ऐसा है कि आज के दिन दोस्तों ये फुल सब्सक्राइब हो सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि मार्केट अभी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा है, बाजार मोर ओवर पॉजिटिव ही है। जिस तरीके से हमको यूएस से संकेत मिल रहे हैं वो भी अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव ही है। तो आई थिंक इसका एक बड़ा फैक्टर है जो मार्केट में प्ले कर रहा है। बाकी जैसा मैं आपको पहले बता देता इस आईपीओ के बारे में कि देखिए आई कंपनी बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सा रखना पड़ जाए, और या फिर अगर लिस्टिंग भी होगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों एक एसएमई आईपीओ भी जिसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है, नाम है दोस्तों एमफोर्स ऑटोटेक। जी हाँ, ये एसएमई इशू था जो ओपन हो गया था कल से ही और आज इसका सेकंड डे है। ये भी 25 अप्रैल यानी कल क्लोज हो जाएगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 93 से 98 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 53.90 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई पे आपको लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। देखिए ये इशू को लेकर इतना अच्छा हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कंपनी की अर्निंग्स एंड डेफिनेटली कंपनी के आगे के कुछ प्लान्स। देखिए कंपनी बेसिकली जो काम करती है वो काफ़ी ज़्यादा नीश काम है, मतलब कंपनी का काम आप देखेंगे ड्राइव ट्रेन पार्ट्स का है फॉर नीश व्हीकल्स। और इसका मतलब यही है दोस्तों कि कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इस प्रकार का काम करते हैं। कंपनी ओवरऑल हम कह सकते हैं चुनिंदा कंपनियों से एक है जो ये कारोबार कर रही है। कंपनी डिफरेंशियल हाउसिंग, डिफरेंशियल लॉक्स, डिफरेंशियल कवर्स इस प्रकार का काम करती है। और दूसरी बात कंपनी ने ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया दिखाई थी। बट ये बात ज़रूर है 31 मार्च और 2022 और 2023 के अंदर कंपनी के नंबर्स में आपको कमी देखने को मिली, मुनाफे में कमी देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पाइलअप हो गया था, वो सब प्रॉब्लम थी। बट वापस से कंपनी ट्रैक पर आ चुकी है और माना जा रहा है कि कंपनी अच्छे नंबर्स और पेश हमको करती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस के साथ ये इशू बढ़िया कर रहा है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है दोस्तों, इसमें क्यूआईबी पोर्शन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई पोर्शन 85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन 73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 56 टाइम दोस्तों जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। 2000 करोड़ ऑलरेडी इस इशू में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन हुआ है और एक एसएमई इशू है। मेन बोर्ड में कुल मिलाकर 400 करोड़ आए हैं अभी तक और एसएमई इशू में 2000 करोड़ आ चुके हैं। ये दिखाता क्या है कि देखिए जहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ पर पब्लिक का पैसा है, जहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है। तो देखते हैं कितना बढ़िया करता है। बट हाँ एक्सपेक्टेशंस यही है कि इशू बढ़िया करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बीएसई पे ये लिस्टेड कंपनी होगी। तो बीएसई पे कोई भी शेयर जो है, कोई भी आईपीओ का लिस्ट होता है तो वो 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता। 90% एक अपर कैप आप मान सकते हैं। तो अगर इसकी लिस्टिंग होती भी है तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक हो सकती है? 90% तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बीएसई में ये लिमिट होती है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे बाकी के आईपीओस पे, तो इसमें आता है मनदीप ऑटो इंडस्ट्री, 67 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। एसएमई इशू है, 25 करोड़ का आईपीओ का साइज है और 2000 शेयर्स का लॉट साइज है, ये ओपन होने वाला है। नेक्स्ट इज एमके प्रोडक्ट्स, एक बीएसई एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 30 अप्रैल टू 3 मई। 55 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, करीबन 12.61 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और ये ओपन होने वाला है। तो देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। एक्सपेक्टेशंस अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ग्री मार्केट भी इसकी हमको स्टार्ट होते ही देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इज रैक्स एंड रोलर्स, एक बीएसई एसएमई इशू जो करीबन 78 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 30 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, ऑलमोस्ट 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। 30 अप्रैल को ये भी ओपन होगा और 3 मई तक ओपन रहेगा। 6 मई को अलॉटमेंट है एंड 8 मई को लिस्टिंग।
नेक्स्ट इज एमफोर्स ऑटोटेक, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रे मार्केट आप खुद सोचेंगे कि अभी तो आपने कहा 90%, बट ग्रे मार्केट चल रही है 112% पर, बट लिस्टिंग कहाँ पर होगी? 90% से ज़्यादा ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि दोस्तों ये 90% पर ही लिस्ट होगा मेरे हिसाब से तो, बिकॉज जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, कल आखिरी दिन है, कल आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा और हमको निकलता हुआ आता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये बढ़िया करेगा, इस प्रकार की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। JNK इंडिया, ग्रे मार्केट में कोई खास उतार चढ़ाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन भी देखा है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ग्रे मार्केट 6% के आसपास करंटली चलती हुई नजर आ रही है, तो देखते कितना बढ़िया कर पाता है। बाकी कल आखिरी दिन है तो कल हमको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। 5 बजे हम बात करेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन आज सेकंड डे कितना निकल कर आया है। नेक्स्ट इज वारिया क्रिएशंस, एक BSE SME इशू जो ओपन हो गया था 22 अप्रैल को, लेकिन ये 25 अप्रैल तक खुला रहेगा, यानी अभी इसका जो दिन है वो एक और बाकी है। 1.82 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, 150 रुपये का प्राइस बैंड और 20 करोड़ का इस IPO का साइज है। नेक्स्ट इज शिवम केमिकल, एक BSE SME इशू जो 44 रुपीज़ का है, करीबन 20.18 करोड़ का IPO का साइज है। 23 अप्रैल से ये ओपन हो गया था और 25 अप्रैल यानी कल तक ओपन रहेगा। अभी तक ओनली 1.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। नेक्स्ट इज फैल्कन कॉन्सेप्ट्स, एक और BSE SME इशू जो कल क्लोज हुआ, 71 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बाकी इस IPO का अलॉटमेंट दोस्तों आज आने वाला है, और लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग होगी 26 तारीख को, तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया का FPO। आज दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी हमको मार पिट्टी हुई नजर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रे मार्केट करीबन 13.64% आ गई है, कल 20% तक ग्रे मार्केट चली गई थी। अब देखिए आज की गिरावट के पीछे का कारण क्या आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर जो भी लोग थे वो अपने, या तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो प्रॉब्लम क्या थी आज शुरुआत में, ये FNO के बैन में था, राइट। तो वो सारी रिस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, काफ़ी लोग हैं जिसने अपना यहाँ पर शेयर बेचे हैं आज सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, उसके पीछे का रीज़न क्या है? काफ़ी लोग हैं जिनको अलॉटमेंट आया, इसलिए उन्होंने अपने पहले वाले शेयर्स हो सकता है कि बेच दिए, ये भी एक बड़ा कारण है। बाकी 9% ज़रूर आज गिर गया, कल की जो तेज़ी थी ऑलमोस्ट स्टॉक ने गवा दी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आज अगर शेयर चल जाता तो हो सकता था कि 15 रुपये के पार निकल जाता। बट ज़रूर दोस्तों यहाँ से मुझे लगता है कि जितना गिरना था आज के दिन के दौरान गिरता हुआ नजर आया। ये बात साफ है कि दिन के लोएस्ट स्तर पर जाकर क्लोजिंग दिया, 13 रुपये का आज का दिन का लो था, 13.10 पर क्लोजिंग दे रहा है। ये बात साफ है कि देखिए एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है, बट कल लिस्टिंग याद रखिएगा वोडाफोन आइडिया के FPO के, राइट। आपको पता है शेयर्स लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। कल कितना रिस्पॉन्स आता है, इस मतलब शुरुआत में कितना सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। बट अभी भी ये बात ध्यान रखिए, 11 रुपये का आपको FPO मिला था, 13 रुपये भी शेयर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। बाकी आज एक अच्छी रिपोर्ट निकल कर आई वोडाफोन आइडिया के ऊपर। रिपोर्ट किसकी थी? रिपोर्ट है दोस्तों नुवामा की। नुवामा ने दोस्तों अपना जो स्टैंड है उसको चेंज किया और पॉजिटिव हो चुके हैं वो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। उनका मानना है कि जो टैरिफ हाइक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये बूस्ट करेगा कंपनीज़ को। और नुवामा मानता है कि भारतीय एयरटेल सबसे बढ़िया प्ले हो सकता है। उनका ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया का प्राइस को उनके द्वारा इंक्रीज़ किया गया और जो रेटिंग है उसको होल्ड की रेटिंग दी गई है। पहले दोस्तों एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि वोडाफोन बंद हो जाएगा, लेकिन अब वो मानते हैं कि गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस चलता हुआ देखने को मिलेगा, ये दोस्तों वो मान के चलते हैं। बड़ी बात क्या है, जो टारगेट प्राइस है उसको डबल करा है, करीबन 7 रुपये का पहले टारगेट दिया गया था और अब दोस्तों उसको सीधा बढ़ के 14 रुपीज़ कर दिया गया है, यानी जो शेयर का प्राइस है उन्होंने डबल कर दिया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उनका मानना है कि जो वोडाफोन की बिग प्रॉब्लम है, इवन आफ्टर इट FPO एंड टैरिफ हाइक, इट स्ट्रेच बैलेंस शीट with liabilities of 2.5 lakh crore and 2.1 lakh crore being spectrum and AGR liabilities, ये अभी भी प्रॉब्लम उनको नजर आता है। बट स्टिल इसके कारण FPO के कारण कंपनी को लगता है कि एक अच्छा आपको असर जो है वो इस पे देखने को मिलेगा, तो इसलिए टारगेट जो है वो बेसिकली इंक्रीज किया गया। तो देखते क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।